पर देखो ना, मैं खुद से ना पहले ऐसे ऐसा मतलब पॉलिनॉमियल क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसा बहुपद मैं खुद से बना सकता हूँ। वो कैसे? ठीक है, यहाँ पर पहला आपके पास शून्य की है, दूसरा आपके पास ये रूट आपको दे रखे, तो मैं क्या करता हूँ कि अल्फा को फिलहाल जरा 2 मान लेता हूँ जरा। ठीक है, तो मेरा जो पहला रूट होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा, पहला रूट आपका 2 ही होगा। ठीक है, दूसरा रूट आपका किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, दूसरा रूट आपका इस फॉर्म में, यानी दूसरा रूट आपका 3/2 होगा। अब इनसे आप ना बहुपद बना के देखो जरा। अगर मैं इनसे बहुपद बनाने जाता हूँ, दोनों को जोड़ दोगे, यहाँ दोनों का सम होता है ना, यहाँ दोनों की गुणा करोगे, यहाँ पर 3 आने वाला है। ठीक है, तो आपका 4 4 + 3 आपका कितना हो गया, 7, और गुणा कर दोगे 2 से, तो आपका हो गया 2x² - 7x + 6। मेरे पास ये हो गया। अब मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि ए कितना मेरे पास, ए है मेरे पास 2, बी है मेरे पास -7, सी मेरे पास कितना है, 6 मेरे पास है। अब इनको मुझे जोड़ना है जरा। ठीक है, इनको जोड़ के मुझे इनका वर्क करना है। जोड़ूंगा तो 6 + 2 8, 8 - 7 मेरे पास कितना आ रहा है, जोड़ के 1 आ रहा है। एक का वर्क कितना होता है, 1 होता है, यानी इसका मान तो मुझे एक ही मिल रहा है, इसका मान मुझे एक ही मिल रहा है। ऑप्शन में ना, ऑप्शन में से कौन सा वाला मुझे एक मान दे रहा है, मैं वो देखता हूँ जरा। अगर मैं यहाँ करता हूँ 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 2 आपके पास 24, हाँ, तो 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, 4 इंटू 6 आपका 24 हो गया। तो ये तो आपका एक नहीं आ रहा, तो ये आपका ऑप्शन से बाहर हो गया, ये आपका ऑप्शन से बाहर हो गया। ठीक है, अब अगला चेक करते हैं, अगले में से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगला आपका 49 माइनस 4ac। ठीक है, तो 6 × 2 = 12, 12 4 = 48, तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है, यहाँ से आपका एक आ रहा है, यहाँ से आपका एक आ रहा है। तो कंफर्म नहीं है कि आपका आंसर ये है, क्योंकि दो तीन मतलब अगर मेरे पास ये गिवन है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ वैल्यू के लिए ये दोनों के दोनों सही हो जाते हैं, लेकिन सबके लिए क्या होता है, सबके लिए वो सही होगा जो करेक्ट आंसर आपका होगा, सबके लिए केवल आपका वो सही होगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे इसको भी चेक करना है और इसको भी चेक करना है। अगर तो 1 आता है, फिर आपको कुछ और मतलब, फिर आप एक बार अल्फा को 2 मान लो, जाए यहाँ पर 3 3 मान लो, फिर ऐसे इनके शून्य बना के आप पॉलिनॉमियल वापसी क्रिएट कर दिया, यानी जीरोस को कुछ और लेके देखो फिर, क्योंकि फिर आपके एलिमिनेट होते रहेंगे ऑप्शन। बट वैसे यहाँ पर इसका ऑप्शन यही है, बाकी ये दो नहीं हो गए। ठीक है, साफ साफ दिख रहे नहीं हो गए, आप यहाँ पर मान के देख लेना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हमेशा ना काउंटर एग्जाम्पल देके करना चाहिए, क्योंकि हम ना जब काउंटर एग्जाम्पल हम लेते हैं ना, हम एक्चुअली में सही आंसर नहीं बताते, हम गलत आंसर को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके लिए हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, हम कैसे लेते हैं काउंटर एग्जाम्पल। वैसे आप सॉल्व करोगे, वैसे में काफी डिफिकल्ट बन जाता है। अगर किसी को आइडिया कि वैसे भी हम कर सकते हैं, तो वो अपना सॉल्यूशन ग्रुप में भेज सकता है, वैसे हो जाएगा वैसे भी, बट वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही है। और टाइम, अगर आपको टाइम बचाना तो आपके पास ये है, क्योंकि वो प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस आपकी हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास, आपके पास एक बहुपद है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उसका आपके पास क्या है, एक जो शून्यक आपके पास है, शून्य जो आपके पास है, एक पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, एक आपका धनात्मक है, एक आपका ऋणात्मक संख्या आपके पास है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज ट्रू आपके पास है, कौन सी चीज ट्रू है। देखो, हमें करना क्या है, एमसीक्यू की यही बात होगी, आपको बताना कौन सा गलत है। काउंटर के एग्जांपल लेके हम कर सकते हैं। यानी जीरोस क्या है आपके पास, देखो जीरोस के यहाँ पर अपोजिट साइन के हैं। तो अगर मैं ये ले लूं, मैं एक एग्जांपल ये ले सकता हूँ, इससे मेरा, क्योंकि इसका साइन तो अलग है ना, वैल्यू बराबर है, ये यानी ये बराबर वो नहीं दिया हुआ है हमें, क्यों साइन से अपोजिट चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपका ये वाला भी आ सकता है, ये बन रहा आपका x² - 4। तो मुझे यहाँ पर साफ पता लग रहा है, यहाँ पर ए का चिन्ह आपके पास पॉजिटिव है, और बी का मुझे पता नहीं लग रहा। ठीक है, बी में कुछ चिन्ह मुझे मिल नहीं रहा है, पर सी वाला मेरे पे क्या हो गया, सी वाला मेरे पे हो गया नेगेटिव, सी वाला नेगेटिव हो गया। ठीक है, मुझे बी वाला मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर ना, सी वाला आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, पहले ए और सी की बात करते हैं। ए एंड सी आर अपोजिट साइन, ए और सी में अपोजिट। अब ध्यान रखना, जब आप ना काउंटर एग्जाम्पल लेते हो, आप गलत ऑप्शन को हटा सकते हो, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट जो करेक्ट होगा, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट जो करेक्ट आपके पास होगा। करेक्ट के लिए आपको ना इन जनरल प्रूफ करना पड़ता है, बट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो आप, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। पहली चीज आपका ये बाहर हो गया, ए बी सी आर ऑल सेम साइन, ये आपका बाहर हो गया पहले से। अब मैं कुछ और बहुपद बना के देखता हूँ जरा, कुछ और बहुपद बना के देखता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ए का 0 आपके पास क्या है, -1 है, और दूसरा आपके पास क्या है, 2 आपके पास है। तो इनका कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा कुछ बनने वाला आपके पास। ठीक है, अब यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है, ए का साइन आपके पास है पॉजिटिव, बी का आपके पास क्या है नेगेटिव, सी का आपके पास क्या हो गया, सी का साइन आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, देखो ये इसने क्या कहा था, ए वाला पॉजिटिव होगा ना,
तो ये तो पहले बार होगी। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, बी एंड सी आर अपोजिट, यहाँ तो बी और सी सेम दिख रहे हैं आपको, तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। आप गलत वाले को हटा सकते हो, सही वाले को शॉर्टी नहीं मिलती है काउंटर एग्जाम्पल से, ध्यान रखना। तो ये आपका बाहर हो गया, ये भी आपका बाहर हो गया। अब यहाँ देखो ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है, ए एंड सी आर अपोजिट साइन, देखो यहाँ भी अपोजिट है, यहाँ भी ए और सी का अपोजिट है, ठीक है। तो अभी मैं कंफर्म नहीं कि ए और सी आपका आंसर। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि ए और बी का अपोजिट साइन है, ए और बी का अपोजिट साइन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जरा। यहाँ तो ए और बी का अपोजिट साइन आपको मिल रहा है। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लूँ। अब यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं एक्स को -2 लेता हूँ और एक्स को मैं 1 लेके देखता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा एक्स स्क्वायर, इनको मैं करूंगा तो माइनस का बनाने वाला, प्लस का आपके पास हो गया एक्स, यहाँ पर हो गया -2। अब यहाँ पर देखो ए और बी के साइन क्या सेम आ रहे हैं, ए और बी के साइन सेम आ रहे हैं, बट हमारे पास क्या है, उनके जो रूट्स है वो क्या है, नेगेटिव, आपस में साइन उनका अपोजिट साइन आपके पास है, तो ये भी आपका बाहर हो गया यहाँ से। तो कौन सा बच्चे आपके पास, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। अब देखो आप सोचोगे कि एग्जाम में क्या है, मतलब बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, एग्जाम में तुरंत एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है। एग्जाम वैसे ना आपका इस वाले एग्जाम्पल से और इस वाले से आपका काम बन जाता सारे ऑप्शन, ठीक है। होता मैंने पहले ऐसे लिख दिया गलती से ये वाला, बाकी आपको ऐसे लेने, आपको एग्जाम्पल लेने कंडीशन के अकॉर्डिंग लोगे एग्जाम्पल, ये नहीं कि खुद से कुछ भी ले लो, जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग लोगे, फिर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर आपका बी वाला आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। बट मैं श्योर नहीं कि बी वाला हमेशा ट्रू होता, बट मैं इतना श्योर हूँ कि बाकी ए सी डी होते ही नहीं है ट्रू, तो बची गई एक ही ऑप्शन आपके पास, ठीक। काउंटर एग्जाम्पल का ये काम होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन ना काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ना चेंज किया मैंने क्वेश्चन को, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं एज इट इज कॉपी करता तो ये क्वेश्चन आपके पास ना स्केलर लेवल का बनता ही नहीं, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हाई लेवल का बन जाता आपके पास, तो स्केलर से थोड़ा सा लेवल अप हो जाता आपके पास। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि आपके पास ए बी सी आर नॉट ऑल इक्वल, ए बी सी आपके इक्वल नहीं है, किसके, इस बहुपद के ए बी सी इक्वल नहीं है, और अल्फा और बीटा आपके रियल जीरोज है, अल्फा बीटा आपके रियल जीरोज है। अब इसका मान क्या होगा वो बताओ, इसका मान क्या होगा आपको वो बताना है, ठीक है। तो वही देखो आपको ना एग्जाम्पल लेके देखो, एग्जाम्पल लेके अगर कर सकते हो तो फिर एग्जाम्पल मैं क्या लूँ यहाँ पर, एक्स को -2 ले लेता हूँ और एक्स को मैं 1 ले लेता हूँ, उल्टा करें, उल्टा करते हैं, ठीक है, उल्टा करते हैं। इसको मैं 2 ले लेता हूँ, इसको -1 लेता हूँ, ठीक है। उससे मेरे ऑप्शंस ना एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे मेरे पास, क्या चीज़ ये देखो। तो इसको मैं बना सकता हूँ ऐसे करके, इसको सॉल्व करूंगा, ये बन रहा है मेरे पास। अब देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों अलग है, ए आपका 1 है, बी आपका -1 है, सी आपका आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब इसके रूट्स देखो, इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, एक रूट -1 आ रहा है, एक रूट कितना आपका आ रहा है पॉजिटिव। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ये कह रहा है कि रूट्स आपके क्या, मतलब ये कह रहा है कि इसका आंसर आपका 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा। अब यहाँ पर डाल के देखो एक बार, ठीक है, ये अल्फा मान लो, ठीक है, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, यहाँ पर 1 + 2 + 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया। क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा 0, क्योंकि ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, बाहर हो गया। और नेगेटिव वाला भी आपका बाहर हो गया, क्योंकि आप ऑप्शंस को हटा सकते हो, लेकिन ये नहीं कि मतलब ये प्लस का आ रहा है तो प्लस वाला टिक करके आगे बढ़ गए, वो गलत होगा। आप काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट द ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा को पता नहीं हमें, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव की, और किसकी बात करते हैं, नॉन नेगेटिव की। तो अब अगर मैं बात करता हूँ पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव की, दोनों में केवल एक नंबर का डिफरेंस है, वो क्या 0 है, सारा खेल 0 का है। अगर मैं किसी तरीके से ये पता कर पाता हूँ कि इसका आंसर 0 नहीं आएगा, तो ऑप्शन आपका ये होगा, या फिर किसी तरीके से मैं ये दिखा सकता हूँ कि इसका आंसर 0 आ रहा है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव आपका बनने वाला है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी कि अल्फा बीटा आपके रियल है। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूँ, 1 + अल्फा स्क्वायर, अगर मैं इसको देखता हूँ, बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, मुझे इसको 0 करना। अब ये 0 कब होगा, या तो ये 0 आपका होगा, या तो आपका ये 0 होगा। अब अगर मैं इसको देखने जाऊं, अगर मैं ये मानता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, ये 0 कब होता है आपके पास, तो फिलहाल ये मानो कि आपके पास ये आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, ये मतलब मानो कि फिलहाल x है, मान के चलो जरा, ये आपके चर है, अल्फा आपका चर है। अब अगर मैं इस वाले समीकरण को हल करने जाता हूं, तो आप जो फॉर्मूला आपका होता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस -b प्लस -√b² -4ac/2a,
वो वाला फॉर्मूला उससे आप चेक करना जरा इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं, क्या इसके रूट रियल रूट्स आ रहे हैं? तो आप देखोगे इसके रूट्स ना रियल रूट्स आ ही नहीं रहे हैं, इसके रियल रूट्स हो गए ही नहीं। ये जीरो केवल तब होगा अगर इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, इसके रियल रूट्स ना हो। और साफ साफ मेंशन है कि अल्फा बीटा आपका रियल है, रियल के लिए ये कभी जीरो होगा भी नहीं, और सेम तरीके से ये भी आपका कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसको आप क्या मानो, वेरिएबल मान लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका चेक कर लो, इसका भी कभी जीरो नहीं होगा रियल के लिए। इसके रूट्स क्या होंगे, हमेशा इमेजिनरी आपके आएंगे, इमेजिनरी आपके रूट्स आएंगे, यहाँ भी आपके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, आपके आएंगे, रियल नहीं आ रहे हैं। तो अगर रियल रूट्स नहीं है तो ये कभी जीरो होगा नहीं आपके पास। और अगर कभी ये जीरो होगा नहीं तो आपका कौन सा करेक्ट होगा, आपको ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कौन सा बी वाला आपका करेक्ट होगा, धनात्मक संख्या। ठीक है, उम्मीद करो समझ गए। आपको काउंटर एग्जाम्पल देना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, उससे आपका टाइम बचता है, क्योंकि हर बार चीज़ों को ना एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है हर बार चीज़ों का। बट काउंटर एग्जाम्पल से आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। तो आगे अगला आपके पास ये रहा। तो पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ठीक है, के जीरो नहीं, पहले बता दें कि आपके पास जीरो नहीं है। तो पहले मैं ऐसा एक समीकरण बना के देखता हूँ, फिर देखता हूँ कौन से ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जा रहे हैं, कौन से ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो सकते हैं। तो अगर मैं ये बनाना चाहूँ, क्या चीज़, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेके मैं इनको एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ ऑप्शंस को ऐसे कोई टाइप में ना एग्जाम्पल लेके एलिमिनेट कर सकते हैं, बट आपको एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा थोड़ा सही से, दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ये ले लूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास ये वाला है यहाँ पर, ये वाला, ये एक्चुअल में आपके पास एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, ऐसे ही आपको दिख रहा है ना। इसके रूट्स क्या आपके पास, दोनों नेगेटिव है, दोनों आपके नेगेटिव है, दोनों आपके क्या है, नेगेटिव। अब ऑप्शंस को हटा के देखो भैया, ऑप्शंस को हटा के देखो, आर ऑलवेज अनइक्वल, भाई अनइक्वल का ऑप्शन आपका हट गया, क्योंकि इक्वल में आपका हो रहा है, इक्वल हमने कर दिया। कैन देखो यहाँ बोथ नेगेटिव है, यहाँ कैन नॉट, तो ये भी आपका बाहर हो गया, ये आपका बाहर हो गया। अब बच के आपके ये वाले, आर ऑलवेज इक्वल एंड कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। तो इनको आपको सोचना पड़ेगा, क्या आप आर ऑलवेज इक्वल, क्या आप ऐसा बना सकते हो रूट्स आपके इक्वल ना हो तब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तब भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रूट्स आपके इक्वल ना हो। तो अगर मैं ये कर गए, मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ कि हम्म, जहाँ इक्वल ना हो, इसको मैं 8 कर लूँ जरा, इसको मैं 4 रखता हूँ, -4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 3 लेके देखते हैं ना, ठीक है 3 पे कर लेते हैं अपन ना, 3x। मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ये कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल को देखता हूँ जरा, तो अगर मैं यहाँ पर, अब मैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ जरा मैं। बी स्क्वायर आपके पास क्या है, पहले माइनस बी है ना, 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ तो आपको जो 12 जा रहा है, ठीक है, मुझे थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा जरा, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं ना 80 कर देता हूँ, बड़ा नंबर करता हूँ। ये आपको ना प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है, सोचने में। मैं समझा रहा हूँ साथ में, इसलिए टाइम लग रहा है आपको, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 64 माइनस 4ac, 4ac मतलब 4 × 8 × 4 = 32 अपॉन 2 × 2 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये यहाँ से आपका, यहाँ से आ रहा है 32/2, मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है ये आ रहा है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों रूट इक्वल नहीं है, क्योंकि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो आर ऑलवेज इक्वल, ये भी आपका बाहर हो गया, ये भी आपका बाहर हो गया, ठीक है। तो बच कौन सा आपके पास, बच के आपके पास ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो चुका है इसका आंसर। ऐसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं जरा, क्या ये आंसर सही भी है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका मैं एनालिसिस भी कर सकता हूँ।
वो कैसे करेंगे वो देखते हैं कि ये सही है भी क्या फिर गलत है। वो भी आप देख सकते हो, बट उसमें ना एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल रहता है एग्जाम में। काउंटर एग्जाम्पल लेना सबसे बेस्ट मुझे लगता है एग्जाम के लिए। मेरे पास ये, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि एक बार ना मैं दोनों रूट को पॉजिटिव मान लेता हूँ। इसमें क्या लिखा हो, कैन नॉट बोथ दी पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव मानता हूँ। ये चीज़ अगर गलत हो रही होगी, और जो मेरे पास पी है, जो के है मेरे पास, के का मैं एक बार ना वैल्यू नेगेटिव लेके देखता हूँ और एक बार के को मैं पॉजिटिव लेके देखता हूँ। कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होगा, यहाँ मैं डालूंगा नेगेटिव को, तो ये पॉजिटिव बनने वाला आपके पास ना, क्योंकि माइनस बी अपॉन है माइनस के अपॉन है, के नेगेटिव 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 का कट गया। और अल्फा इंटू बीटा पर कितना है, ये आपका नेगेटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो आपका आंसर पॉजिटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका आंसर पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो कभी वो पॉजिटिव नहीं आ पाना, वो आपका नेगेटिव कभी नहीं आ पा सकता। तो यानी ये चीज क्या बता रही है कि हमने अल्फा बीटा की चॉइस हमारी गलत है। तो ये कह रही है कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। तो ये क्या कह रहा है आपके पास कि अल्फा बीटा आपके पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। तो ये चीज आपकी गलत कह रही है, ये हो ही नहीं सकता आपके पास। अब एक बार चेक करते हैं यहाँ से, क्या चेक करते हैं, एक बार यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। कि अब अगर ये नेगेटिव है, सॉरी के पॉजिटिव आपके पास है, के पॉजिटिव तो माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा। यहाँ पर आपका नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना, कि माइनस के अपॉन ए आपके पास होगा, ए आपका 1 है, कि आपका पॉजिटिव है, तो बाहर आपका नेगेटिव आ रहा है। और अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है, वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ से साफ पता है कि दो नंबर अगर पॉजिटिव है, तो कभी भी उनका एडिशन करके आपका नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ये कभी होगा ही नहीं आपके पास। तो ये भी क्या कह रही है कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ। अब ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये दिक्कत आ रही है अल्फा और बीटा की चॉइस में दिक्कत आ रही है। तो ये भी कह रहा है कि अल्फा और बीटा आपके साथ में तो पॉजिटिव नहीं होगे, साथ में पॉजिटिव नहीं होगे, इसलिए आपका आंसर ये वाला है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ठीक है। बाकी आप काउंटर एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास, इधर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल। अब ये क्या कह रही है, अगर जीरोस इक्वल है, भाई जीरोस इक्वल है तो क्या हो सकता है, भाई जीरोस अगर इक्वल है तो क्या हो सकता है। पहली बात है, यहाँ एग्जांपल ले लो, ये वाला जीरोस इक्वल के लिए ये एग्जांपल ले लो जरा, एग्जांपल ले। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जरा, जो पहले हट सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, सी और बी हैव सेम साइन, सी और बी के सेम साइन है, नहीं है भाई सेम साइन, तुम तो बाहर हो जाओ, नहीं हो सकता। सी और बी अपोजिट साइन, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो सही वाले को टिक नहीं कर सकता, गलत वाले को निकाल सकता हूँ। सी एंड ए हैव सेम साइन, सी एंड ए हैव सेम साइन, कहाँ सेम साइन है भाई, नहीं है। अब ये बच गया अपोजिट में आपका, ये बच गया, तो इन दो में से एक होगा भाई। तो मुझे एक और, मुझे तुरंत से मेरे दिमाग में ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं यहाँ पर जरा, सी एंड बी, कौन सा वाला, सी और बी, सी और बी, यही है ना, हैव अपोजिट साइन, कहां पर है अपोजिट साइन, क्या सी और बी के आपके पास, ये क्या था, ए और सी था ना। एक मिनट में कुछ ज्यादा फिर से एक बार देखते हैं ना, ठीक है। दोनों एग्जांपल देखते हैं, ए एंड सी हैव सेम साइन। अच्छा ये, हाँ यही था इसका आंसर यार, ऑप्शन नंबर ये था इसका आंसर, ये करेक्ट था ना। देखो जरा, यहाँ ए आपके पास है, यहाँ सी है, दोनों के साइन सेम है, यहाँ भी सेम साइन है। बाकी बी और सी देखो जरा, यहाँ पर बी और सी आपके पास साइन, अब यहाँ पर साइन अपोजिट है, यहाँ पर साइन सेम है, तो ये भी आपका बाहर हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, बाहर हो गया, क्योंकि सेम भी हो सकते हैं अपोजिट भी हो सकते हैं, तो ये दोनों बात सही नहीं। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, ए और सी है अपोजिट साइन, ए और सी आपके पास क्या है, यहाँ साइन सेम है, यहाँ भी साइन सेम है, अपोजिट तो नहीं है, तो ये भी आपका बाहर हो गया। आपका बच गया ऑप्शन नंबर ए, ए और सी के पास क्या होगी, सेम साइन आपके होने वाले हैं, ठीक है। ए और सी के पास सेम साइन होने वाले को, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं इतना कंफर्म हूँ ये तीन गलत है, ये सही है, मैं कंफर्म नहीं इस बात पर, मैं इतना कंफर्म हूँ कि ए बी और डी यहाँ पे गलत है, ठीक है, इतना हम कंफर्म है। बाकी वो चीज़ डेफिनेटली आपका ये सही आपका होने वाला है।